tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, don't need a no man. Don't need a no man. Back and I'm better. You had to go back where you came from. Now you're bitter. Out of sight, out of mind for real. Yeah, I wouldn't wanna be you for real. But if you don't play that for me, I'm outta it, I'm outta it. I lick my gun and then I'm done. I'm outta it, I'm outta it. No man to tell me. सो वेलकम टू न्यू व्लॉग एवरीबॉडी। आज राइड कर रहे हैं हम लोग थोल बर्ड सेंचुरी की तरफ। बहुत ही प्लेजेंट स्पेस है, बहुत ही लाइक बर्ड्स हैं वहाँ पर। अहमदाबाद के बहुत पास में है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से तो बहुत पास में, अराउंड 40 मिनट्स का ही रास्ता है। संडे था, आई थिंक होली सब ने एंजॉय की होगी और सब लोग फ्री बैठे होंगे। सो आई थॉट संडे है, पूरा वीक राइड नहीं किया, सो लेट्स हैव अ स्मॉल राइड। वही प्लानिंग से मैं निकल गया। जब मैं निकला इवनिंग का टाइम था, प्लानिंग थी सुबह जाने की, पर सुबह उठ नहीं पाए हम और मैं निकला शाम के टाइम पे और बहुत गर्मी थी, लिटरली बहुत गर्मी थी। मुझे रुक रुक के पानी पीना पड़ा और वी हैड लाइक आई हैड शुगर केन जूस, सो वो भी लिया बीच में। बट बहुत अच्छी जर्नी थी, शॉर्ट ट्रैवल। आज का टॉपिक जो है मैंने इस पे ब्लॉग भी लिख दिया है पहले ही, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो। बट आज का टॉपिक जो है बेसिकली वो है 5 हिंड्रेंसेस जो हम कोई भी गोल को अचीव करते टाइम फेस करते हैं। इस बारे में मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा था और बहुत टाइम से रीड भी कर रहा था, एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब भी कोई गोल की तरफ हम फुल्ली फोकस्ड होते हैं तब कुछ ना कुछ एक हिंड्रेंस आ जाती है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम गोल से भटक जाते हैं, राइट। सो ज्ञान ऑन बाइक, यही हमारा मोटो है इस चैनल का। सो लेट्स अनस्ट्रेस लाइफ। सो स्टोरी, लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। एक ट्रैवलर होता है, एक ट्रैवलर को एक हाइक करना होता है माउंटेन, हिमालयन माउंटेन बेसिकली। और वो हिमालयन माउंटेन हाइक करने जाता है, तो जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और उसको माउंटेन्स के अक्रॉस कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे क्लाउड्स हैं और उसको पीक दिखता नहीं है। तो कोई भी माउंटेन चढ़ने का बेसिक मोटो यही होता है कि हम वो पीक तक पहुँच पाएँ, ताकि हम देख पाएँ कि वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है, ऊपर से क्या दिख रहा है, राइट। वही अचीवमेंट होती है ऊपर हाइक करने की। सो वो ट्रैवलर भी सोचता है कि मैं ऊपर चढ़ूँगा और पीक से देखूँगा। दैट वाज हिज गोल, टू कम टू नियर टू दैट माउंटेन। अब वो वहाँ पहुँचता है पर उसे पीक तो दिखाई देता नहीं है, तो उसके मन में एक निराशा होती है कि अब क्या, लाइक अब पीक तो नहीं दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो वो सोचता है कि मैं आजू बाजू जो ट्रैवलर्स जा रहे हैं उनसे, आजू बाजू जो ट्रैवलर्स उतर के आ रहे हैं माउंटेन से, मैं उनसे पूछ लूँ कि ऊपर क्या हाल चाल है, कैसा वातावरण है बेसिकली। तो वो डिफरेंट ट्रैवलर से पूछता है, करीब 50 लोगों से वो बात करता है। कोई साधु नीचे उतर के आ रहा होता है, कोई जिसकी शॉप हो ऊपर वो सामान लेके नीचे आ रहा होता है, खदे खच्चर लेके आपने देखा होगा नीचे आते हुए, वो सब आ रहे होते हैं, ट्रैवलर्स भी आ रहे होते हैं। और सबका डिफरेंट आंसर होता है। कोई बोलता है कि ये जो माउंटेन है वो चढ़ना बहुत हार्ड है, आप ऊपर पहुंचोगी तो मे बी आपकी डेथ हो जाए, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ऊपर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, राइट, कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी कंफर्ट जोन नहीं है। तो उसको डिफरेंट आंसर मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव आंसर भी मिलते हैं, कुछ नेगेटिव आंसर भी मिलते हैं। अब जब वो इन दोनों को देखता है तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाती है। सेम एज वी गेट कन्फ्यूज, हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि
कोई गोल हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस गोल को परस्यू करें या ना करें। मेरी मम्मा भी हमेशा यही बोलती है कि गोल्स हमेशा बहुत कम लोगों को पता होने चाहिए, उन लोगों को जो आपके ग्रेटिट्यूड की कैटेगरी में आते हैं, जो आपको बूस्ट करते हैं हमेशा आगे जाने के लिए, तो गोल उनके साथ शेयर करना चाहिए, राइट। तो इन भाई साहब ने तो सबके साथ शेयर किया और इनको ये मिला, पर फिर भी इन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई, सोचा कि नहीं अब तो हमको ट्रैवल करना ही है, हमको वो माउंटेन हाइक करना ही है। लाइक हमने सोचा कि हम समर में इतनी धूप में हम राइड करके जाएंगे, सेम उन्होंने भी सोचा कि हम ट्रैवल करेंगे ऊपर जाके। तो जैसे ही वो ट्रैवल करता है, ट्रैवलर हाइक करना शुरू करता है, वो 7-8 घंटे तक वो हाइक करता है, बहुत थक जाता है वो, राइट। उसके पैर जो हैं वो एकदम भारी हो जाते हैं, वो बैठने की कोशिश करता है बीच बीच में, बट उसको पता है कि उसको 10 घंटे के अंदर ये जर्नी कवर करनी है ताकि वो बेस पॉइंट 0 पे पहुंच पाए। सो ही ट्राइज वेरी 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 हार्ड टू रीच टू दैट पॉइंट। और जैसे ही वो जर्नी स्टार्ट करता है, धीरे 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 वो 7-8 घंटे तक पहुंच जाता है, ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ते। जैसे ही वो 7-8 घंटे तक पहुंचता है वहाँ पर, ठीक है, उसे दिखाई देता है, लाइक उसे स्मेल आनी शुरू होती है, बहुत अच्छे खाने की, डिलीशियस खाने की स्मेल आनी शुरू होती है, राइट। जैसे मुझे भी शुरू होती कैफ़ेज़ को देख के, वैसे उसको बेसिकली आप लोगों को भी होती होगी, वैसे उसको बेसिकली एक स्मेल आने लग गई डिलीशियस फूड की, और उसे उसकी नाक मतलब उसे वहाँ बुला रही थी कि भाई यहाँ पर आओ, ऊपर मत चढ़ो, तुम यहाँ पर आओ। और वो देखता है बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक वुडन रेस्टोरेंट है, बहुत सही एनवायरनमेंट है, लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई मैगी खा रहा है गरम गरम, कोई कुछ कर रहा है। सो उसको वो वाइब अट्रैक्ट करने लग गई। और यही है पहली हिंड्रेंस, लाइफ की पहली हिंड्रेंस यही होती है। इस हिंड्रेंस को हम बोलते हैं कामचंदा और सेंसुअल डिज़ायर, ठीक है। ब्लॉग में लिखा है, वर्ड थोड़ा हार्ड है प्रोनाउंस करना, बट ब्लॉग में लिखा है, पढ़ सकते हो इसको। कामचंदा और सेंसुअल डिज़ायर का मतलब है वो हिंड्रेंस जो हमारे देखने से, सुनने से, फील करने से पैदा होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सीइंग, हियरिंग और लाइक फीलिंग। और ये एक पॉजिटिव इमोशन है, लाइक इसको फील करना कोई बुरी बात नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें, राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव इमोशन से ओरिजिनेट होता है ये। पर प्रॉब्लम आती है तब जब ये आपका ऑब्सेशन बन जाता है, मतलब आप उस जगह से नहीं निकल पाते हो, लाइक फीलिंग और हियरिंग और सीइंग। सो आपको कुछ चीज़ पसंद होगी, कोई, इट कैन बी ए पर्सन, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग, और वो पहली हिंड्रेंस है। सो वो ट्रैवलर अगर सोचे, लेट सपोज अगर वो सोचता है कि मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ और मैं भी कॉफ़ी, चाय या मैगी पी लूँ, तो ये एक पॉजिटिव इमोशन ही तो है। उसे पता है 2 घंटे में उसको ट्रैवल करके ऊपर पहुँचना है बेस पॉइंट 0 पे, वरना रात हो जाएगी और वो फिर नहीं चढ़ पाएगा, उसको नाइट स्टे वहीं करना पड़ेगा, विच ही डोंट वांट, बट स्टिल लाइक उसकी एक डिज़ायर तो है जो वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। सो वो सोचता है कि मैं यहाँ रुकता हूँ और मैं एक्सपीरियंस करता हूँ थोड़ा बहुत, राइट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रैवलर रुक सकता है, राइट, और वो एक्सपीरियंस कर सकता है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। और हम चलते चलते ऑलमोस्ट हाफ वे अक्रॉस पहुँच गए हैं, पर यहाँ से ही मिलता है मेरे को 20 मिनट का ट्रैफिक जैम। रेलवे क्रॉसिंग आती है और रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा रहना पड़ता है। अभी आपको दिखाई देगा थोड़ी देर में रेलवे क्रॉसिंग। Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I don't know about you, your life, but tell me 'cause we still have time. I can't say what can I do, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't say what can I do. सो फाइनली ये view वी है। हैव रीच्ड द थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देख सकते हो, लेक है, बर्ड्स हैं और शांति है, पूरी शांति है।
यही चाहिए थी मुझे वीकेंड पे, और वो फुल है यहाँ पर। सो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। मैं घर की ओर वापस निकल रहा हूँ आफ्टर एक्सप्लोरिंग 1 आवर हियर। सो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। सो जब वो ट्रैवलर वहाँ पर बैठता है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, वो अगर 1 घंटा टाइम स्पेंड कर ले वहाँ पर, बट अगर उसका वो ऑब्सेशन बन गया, अगर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहीं रुका रहा, तो वो अपने गोल से भटक जाएगा। सो ये बेसिकली एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है उसको वो गोल अचीव करने के लिए। अपनी लाइफ में भी ऐसा कोई हिंड्रेंस है या होगा, या हमने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ऐसे टोटल 5 टाइप के हिंड्रेंसेस होते हैं अपनी लाइफ में। एक जो मैंने बताया सेंसुअल डिज़ायर, एक होता है एंगर और इल विल, वो नेगेटिव इमोशन से आता है, किसी भी सिचुएशन या पर्सन को लेके कोई नेगेटिव सिचुएशन हो तो, नेगेटिव इमोशन हो तो। तीसरा है स्लोथ और टॉर्पर, जिसे हम बोलते हैं डलनेस और हैवीनेस। ये बेसिकली आता है जब हम कोई मेंटल और फिज़िकल एफर्ट नहीं लेना चाहते, उसकी वजह से होता है। देन देर इज़ रेस्टलेस एंड वरी, ये ओरिजिनेट होता है जब हम कोई पास्ट के एक्सपीरियंस को या फिर फ्यूचर के एक्सपीरियंस को, कुछ भी कहो, पास्ट एक्सपीरियंस को कह लो या रिजेक्शन कह लो या नॉन एक्सेप्टिंग कह लो कोई सिचुएशन को, उसकी वजह से जनरेट होता है। और फिफ्थ है डाउट। डाउट जो है वो इनडिसाइसिवनेस क्रिएट करता है अपनी, हमें सिचुएशन में पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, राइट। अपना माइंड और अपने एक्शंस दोनों सिंक में नहीं रहते हैं। ये कैफ़े गाइस जहाँ पर मैंने बैठ के कॉफ़ी एंड मील लिया लास्ट, एंड देन आई हेडेड बैक टू होम। कैफ़े बहुत सही था, साउथ इंडियन कैफ़े था, बहुत ही सही एम्बियंस थी वहाँ की, और घर के पास ही है वो। मतलब मेरा एक वीकेंड डेस्टिनेशन बन गया है वो, इन केस कहीं पर नहीं जाना हुआ, आई कैन गो देयर। और अब मैं घर की ओर निकल रहा हूँ वापस से। ब्लॉग ज़रूर पढ़ना, उसमें 5 हिंड्रेंसेस के बारे में है, और है उस हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम दैट हिंड्रेंस, उसका 4 स्टेप का प्रोसेस है। और एक इंसिडेंट हुआ था पिछले वीक में अबाउट लाइफ, दैट वाज अ गुड कैरेक्टर। सो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, लाइक आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते होंगे, मेरी मम्मा तो बहुत बोलती है मुझे, एंड इवन इफ़ यू हैव रेड भगवत गीता, उसमें भी ये बताया गया है कि अच्छा कैरेक्टर होना, अच्छा बिहेव करना, लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करना, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स नॉट एन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका कोई ROI नहीं होता है। लाइक इफ़ यू आर बिहेविंग गुड विथ समबडी, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको अच्छी तरह बिहेव करेगा, वो अपने एक्शंस को कंट्रोल करता है, आप अपने एक्शन को कंट्रोल करते हो, राइट। सो यू कांट एक्सपेक्ट समबडी टू बिहेव गुड इफ़ यू हैव अ गुड कैरेक्टर। आपकी अच्छाई आपके अंदर होगी, सामने वाले की अच्छाई सामने वाले के अंदर होगी। आप कभी ऐसा मत सोच लेना अपने एक्शन से कि सामने वाला भी आपको अच्छी तरह बिहेव करेगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। होता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है, बट रूल ऑफ लाइफ इज़ डोंट लिव विद एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी। जब भी मैं घर से वापस कॉलेज के लिए सूरत से निकलता था अहमदाबाद के लिए, तब पापा मुझे ऑलमोस्ट हर टाइम पे छोड़ने आते थे, एंड वो एक ही चीज़ बोलते थे मुझे कि मुझसे या किसी से भी लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, नॉट फिनेंशियली, नॉट इमोशनली, नॉट एनीथिंग। आई नो मुझे पता था कि फिनेंशियली तो ऑफकोर्स मतलब सब कुछ है, बट स्टिल लाइक आई यूज टू थिंक कि वो क्यों बोलते थे ऐसा। एंड स्ट्रेट आफ्टर द कॉलेज, मैंने कॉलेज के लास्ट तक मुझे चीज़ समझ में आ गई थी, एंड देन आई मेड अ प्रॉमिस कि नहीं, घर से कुछ नहीं लेना है, जो भी है खुद का खड़ा करना है। लाइक इट शुड बी योर्स, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, एंड यू नीड टू वर्क। कोई भी आपको आके मदद नहीं करेगा। दैट्स ऑल। थोड़ी लॉन्ग वीडियो थी ये वाली, क्योंकि 2 चीज़ों की बात करनी थी हमको।
और अब देखते हैं नेक्स्ट वीक कहाँ जाएंगे। लाइक मैं प्लान कर रहा हूँ या तो कोई माउंटेन की राइड हो जहाँ पर हमें कॉर्नर्स मारने का मौका मिले। आई एम जस्ट न्यू टू दिस टर्म्स, आई एम नॉट न्यू टू राइडिंग, बट ये टर्म्स थोड़े नए हैं। तो कॉर्नरिंग करेंगे थोड़ी बहुत अगर माउंटेन रीजन में गए तो, एल्स कोस्टल राइड कर सकते हैं, वरना फिर यही आसपास की ट्रिप 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर प्लान करते हैं। एंड इफ़ वी गो बियॉन्ड देन लेट्स सी। सो एंड टू कंक्लूड दिस वीडियो, मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का 2 ही मोटिव है। एक अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना जिससे आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आए, एंड राइडिंग बिकॉज दैट आई लव। सो दोनों चीज़ें एक साथ में हो पाए तो क्या ही बुराई है। आप लोग देख सकते, सुन भी लोगे इसी बहाने। दैट्स द मोटो ऑफ दिस चैनल गाइज। एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, एंड लीव योर कमेंट वेयर शुड आई गो नेक्स्ट फ्रॉम अहमदाबाद। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, एंड देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।